क्या भारत अगला चीन बन सकता है? बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत अगला चीन नहीं बनने जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों देशों की बुनियादी सोच और रास्ता बिल्कुल अलग है। पहली वजह है डेमोग्राफी, यानी जनसंख्या। चीन बूढ़ा हो चुका है। आने वाले समय में उसकी आबादी घटेगी और काम करने वाली उम्र के लोग कम होंगे। वहीं भारत के पास अभी भी युवा आबादी का बड़ा भंडार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस डेमोग्राफिक लाभ को सही दिशा में इस्तेमाल कर पा रहे हैं? नौकरियों की कमी, शिक्षा की गिरती क्वालिटी और स्किल डेवलपमेंट की धीमी रफ्तार ने इस मौके को खतरे में डाल दिया है। भारत में 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर या तो बेरोजगार हैं या फिर अर्ध बेरोजगार। हमारे युवा कॉल सेंटरों या गिग वर्क में फंसे हैं, जबकि चीन के युवा रिसर्च लैब और फैक्ट्रियों में नई टेक्निक बना रहे हैं। यही असली फर्क है। दूसरी वजह है इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग। चीन ने अपने विकास की बुनियाद निवेश और निर्माण पर रखी। वहाँ नई रेल लाइन, हाईवे और इंडस्ट्रियल सिटी हर जगह दिखती है। भारत में अब भी बिजली, सड़क और लॉजिस्टिक्स में काफ़ी दिक्कतें हैं। हमारे यहाँ जीडीपी का सिर्फ 30% निवेश पर खर्च होता है, जबकि चीन में ये 50% तक है। मैन्युफैक्चरिंग में भी हम पिछड़ गए हैं। मेक इन इंडिया सिर्फ नारा बनकर रह गया। चीन ने सिर्फ सस्ते श्रमिकों पर नहीं, बल्कि तकनीक और नई टेक्नोलॉजी पर दांव लगाया। उन्होंने पूरी वैल्यू चेन पर कब्जा किया, डिज़ाइन से लेकर डिलीवरी तक। वहीं भारत आज भी सस्ते श्रमिक और असेंबली मॉडल से बाहर नहीं निकल पाया। तीसरी वजह है राजनीतिक व्यवस्था। चीन में निर्णय लेना आसान है, एक पार्टी, एक आदेश, एक दिशा। भारत में लोकतंत्र है, जो गर्व की बात है, लेकिन इसकी वजह से निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। राज्यों की राजनीति, प्रशासनिक देरी और भ्रष्टाचार विकास की राह में रुकावट बनते हैं। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए सालों तक फाइलों में फंसा रहता है। हमारे पास विचार हैं, लेकिन क्रियान्वयन की क्षमता कमजोर है। वहीं चीन में नीतियां तेजी से जमीन पर उतरती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत पिछड़ जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि चीन का मॉडल कंट्रोल ड्रिवन ग्रोथ पर बना था, जबकि भारत को पार्टिसिपेशन ड्रिवन ग्रोथ की जरूरत है। यानी ऐसा विकास जिसमें हर वर्ग, हर राज्य और हर नागरिक की भागीदारी हो। भारत को अगर में सच में सुपर पावर बनना है, तो उसे जाति, धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर टेक्नोलॉजी और समान अवसरों में निवेश करना होगा। हमें विज्ञान, रिसर्च और उद्योग में युवाओं के लिए माहौल बनाना होगा, वरना अगला चीन बनने का सपना सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगा। और हम फिर वही सवाल पूछते रह जाएंगे कि आखिर हमारी ग्रोथ की रफ्तार इतनी धीमी क्यों है।